हम अध्ययन करेंगे कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता अर्थात टोटल यूटिलिटी। उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता उपभोग की कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग है। अतः कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग है। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं गणितीय फॉर्मूले में, TU बराबर सिग्मा MU। TU बराबर सिग्मा MU, जहां TU बराबर कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी तथा MU बराबर सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है? सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का योग है, अर्थात कुल उपयोगिता योग होती है सीमांत उपयोगिता का। कुल उपयोगिता को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक काल्पनिक तालिका बनाते हैं। वस्तु X की इकाई, वस्तु X की इकाइयां। सेकंड, सीमांत उपयोगिता और एक कॉलम और बनाते हैं, कुल उपयोगिता। यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता और टोटल यूटिलिटी। यहां हम वस्तु X की एक इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं इकाई को लेते हैं। यहां हम सीमांत उपयोगिता में काल्पनिक डाटा लेते हैं, जैसे 40, 30, 20, 10, 0, -10 और -20। टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता एन टोटल यूटिलिटी सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी होता है। जब एक इकाई है तब हमारे पास सीमांत उपयोगिता कितनी है? 40। तो कुल उपयोगिता भी हमारे पास कितनी होगी? 40। कुल उपयोगिता भी कितनी होगी? 40। जब
वस्तु x की दूसरी इकाई हम लेते हैं, तब सीमांत उपयोगिता हमारे पास कितनी है? 30। तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 40 प्लस 30 बराबर 70 बराबर 70। इसी प्रकार जब थर्ड इकाई के लिए लेते हैं हम, तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 70 प्लस 20 बराबर 90। सेम प्रोसेस चलानी है बिल्कुल। 90 प्लस 10 बराबर 100, 100 प्लस 0 बराबर वापस 100। इसी प्रकार 100 जब हम 6 इकाई की -10 यूनिट को जोड़ते हैं, तब हमारे पास कितने आएगी? 90 बराबर 90, 90 माइनस 20 बराबर 70। हमने एक डायग्राम बनाया है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को समझाने के लिए। जैसा कि पहले मैंने डायग्राम के अंतर्गत बनाया था कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में पहले मैंने अध्ययन में बताया था। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक इकाई होने पर कुल उपयोगिता कितनी होती है? 40। 5 तक आती है तो ये क्या कहलाती है? धनात्मक, पॉजिटिव सीमांत कुल उपयोगिता होती है। 5वीं इकाई पर और चौथी इकाई पर, दोनों पर कुल उपयोगिता 100 है, लेकिन सीमांत उपयोगिता यहाँ कितनी है? 0 है। सीमांत उपयोगिता यहाँ कितनी है? 0 है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो पूर्ण तृप्ति बिंदु प्राप्त होता है, अर्थात कुल उपयोगिता के लिए यहाँ पूर्ण तृप्ति बिंदु है। फिर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में हम देखते हैं कि छठी इकाई में सीमांत उपयोगिता माइनस में ऋणात्मक आ जाती है, अर्थात यहाँ सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब हम बात करते हैं कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। हम यहां एक चित्र बनाया है हमने, जिसमें ओ एक्स पर हम वस्तु की इकाइयां लेते हैं। वस्तु x की इकाइयां, तथा y एक्स पर हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को लेते हैं, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। इस दोनों को हम y एक्स पर दिखाते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों को हमने y एक्स पर दिखाया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं, पहले हम सीमांत उपयोगिता का बनाते हैं, फिर बाद में कुल उपयोगिता का बनाते हैं। वस्तु x की एक इकाई होने पर सीमांत उपयोगिता कितनी है? 40। सीमांत उपयोगिता कितनी है? 40। एक इकाई होने पर सीमांत उपयोगिता कितनी है? 40। सेकंड यूनिट होने पर सीमांत उपयोगिता घटकर कितनी हो गई? 30। इसी प्रकार थर्ड इकाई पर यह कितनी हो जाती है? 20 और फोर्थ इकाई पर 10 और 5 बिंदु पर आता आता यह पूर्णतः 0 हो जाती है, जिसे हम तृप्ति बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार 6 इकाई पर यह ऋणात्मकता की ओर जाने पर -10 और 7 इकाई पर यह -20 हो जाती है। जब हम इसकी सीधी डायग्राम के लिए हम रेखा खींचते हैं तो कैसी आएगी? सीधी रेखा आएगी। हम सभी बिंदु को मिलाते जाते हैं। ये बिंदु B, A और ये C। हम चाहे तो इसे डॉट डॉट से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक के लिए लिया हुआ है, इसलिए इसे हमने
CC डॉट ऋणात्मक के लिए दिखाया है। यह एक सीधी लाइन रेखा प्राप्त हो जाती है। ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक ये क्या होती है, धनात्मक होती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, धनात्मक होती है। ये मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम है अपना। बी बिंदु पर पूर्ण तृप्ति होती है और बी से लेकर जब सी तक पहुंचता है तब ये क्या है, डॉट डॉट के रूप में हमने इसे दिखाई है, ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुल उपयोगिता की। कुल उपयोगिता के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक यूनिट पर टोटल यूटिलिटी कितनी है, 40। टोटल यूटिलिटी कितनी है, 40। सेकंड यूनिट पर कुल उपयोगिता बढ़कर कितनी हो गई, 70। ये 70। इसी प्रकार थर्ड यूनिट पर ये इकाई बढ़कर कितनी हो गई, 90। और फोर्थ यूनिट पर आने पर यह कितनी हो गई, 100। इसी प्रकार जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता कितनी है, पूर्ण तृप्ति पर यह पिक पॉइंट आता है इसका 100। और 6 यूनिट पर ये फिर से घटकर कितनी हो गई, 90, क्योंकि अपन के यहाँ सीमांत उपयोगिता कितनी है, ऋणात्मक में 10 है। इसी प्रकार 7th पॉइंट पर यह घटकर कितनी हो गई, इतनी हो गई, 70 हो गई। अब हम जब इसका डायग्राम बनाते हैं टोटल यूटिलिटी का, तो वो कैसे बनता है देखिए आप। अपन सभी बिंदु से बिंदु को जोड़ते हैं। ये क्या है अपना टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता का प्राप्त हुआ है। अब हम इसे चाहे तो अपन अलग अलग पॉइंटों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ ए, बी और सी लिया है, तो जब हम देखते हैं कि फोर्थ यूनिट इकाई थी तब अपन कितनी थी, 100, यानी अपन यहाँ डी पॉइंट लेते हैं इसको। इसी प्रकार 5वां पॉइंट पर जब शून्य पूर्ण तृप्ति हो जाती है तब हम इसे क्या लेते हैं, ई पॉइंट। पूर्णतः तृप्त बिंदु पर ए, बी, सी, डी, ई और एफ और जी यहां लिख देते हैं टोटल यूटिलिटी। ये डायग्राम किसका है, टोटल यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी और मैक्सिमम में। अब हम इसका विस्तार रूप से समझते हैं कि क्या होता है। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के इस चित्र को हमने दिखाया गया है। चित्र में ए, डी, ई और एफ वक्र कुल उपयोगिता तथा ABC रेखा सीमांत उपयोगिता रेखा है। दोनों वक्रों की सहायता से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, चाहे वह घट रही है या नहीं घट रही है, तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। तब कुल उपयोगिता क्या होती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता, वापस सुनना, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, जब तक सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक, यानी ए से लेकर बी तक है, चाहे वह घट रही हो या नहीं घट रही हो, तब तक कुल उपयोगिता क्या होती है, टोटल यूटिलिटी, ये बढ़ती हुई है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बिंदु ए से लेकर ई तक की स्थिति ये है। बिंदु ए से लेकर ई तक बढ़ती है। अब जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, इस बिंदु पर, बी बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये क्या होता है, अधिकतम बिंदु, पिक पॉइंट। यहां क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। टोटल यूटिलिटी कहां अधिकतम होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य या पूर्ण तृप्त हो जाती है, तब मैक्सिमम उपयोगिता प्राप्त होती है। ई तथा बी बिंदु की स्थिति है, ये ई और बी बिंदु की स्थिति है। बिंदु ई उच्चतम बिंदु है तथा बिंदु बी पर उपभोक्ता शून्य उपयोगिता के कारण पूर्ण तृप्त है।
बिंदु बी पर उपभोक्ता शून्य उपयोगिता के कारण पूर्ण तृप्त है। बिंदु बी पूर्ण तृप्ति बिंदु कहलाता है। यह क्या कहलाता है? सॉरी, बिंदु बी क्या कहलाता है? पूर्ण तृप्ति बिंदु, पूर्ण तृप्ति बिंदु कहलाता है। बिंदु बी क्या कहलाता है? पूर्ण तृप्ति बिंदु कहलाता है। पूर्ण तृप्ति बिंदु कहलाता है। जब सीमांत उपयोगिता मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है? ऋणात्मक होती है। बिंदु बी से लेकर सी तक, बिंदु सी से लेकर सी तक, तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? यहां घटने लगती है। ई से लेकर जी तक टोटल यूटिलिटी क्या होती है? घटने लगती है। जैसे ये बी से लेकर सी है, तो ये ई से लेकर टी जी तक क्या होता है? बिंदु पूर्ण रूप से घटने लगते हैं। कुल उपयोगिता वक्र में बिंदु ई से जी तक की स्थिति पूर्ण टोटल यूटिलिटी की ऋणात्मक कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें संबंध क्या आता है। सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के बीच महत्वपूर्ण संबंध इस प्रकार है। प्रारंभ में कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता दोनों धनात्मक होती है। प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता दोनों क्या होती है? धनात्मक होती है। दोनों क्या होती है? धनात्मक होती है। वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है, एक सीमा पर पहुंचकर शून्य हो जाती है और फिर ऋणात्मक होती है। एक बिंदु पर पहुंचने के बाद में क्या होती है? शून्य हो जाती है। और सीमांत उपयोगिता एक बिंदु पर पहुंचने के बाद में शून्य होकर फिर ऋणात्मक होने लगती है। फिर ये क्या होती है? ऋणात्मक। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता क्या होती है? यहाँ अधिकतम होती है। कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है। यही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहलाता है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या करने लगती है? घटने लगती है। यहाँ बढ़ने लगती है और यहाँ घटने लगती है। अर्थात हम कह सकते हैं कुल प्रतियोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध को दिखाना हो तब हम कह सकते हैं कि एक बिंदु तक यह धनात्मक होती है, उसके बाद में ऋणात्मक होती है सीमांत उपयोगिता, और उसके बाद में ऋणात्मक होने लगती है। लेकिन कुल उपयोगिता एक बिंदु तक धनात्मक, और जहां ये सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहां कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तथा ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता घटने लगेगी।